हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन में हम 78 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और कल का जो सेशन था हम 77 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर चुके थे। एडीओ पंजाब 2020 के जितने भी क्वेश्चंस थे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 78। तो अगर बात करें 78 क्वेश्चन की, तो डायरेक्ट पूछा हुआ है नोट आ C4 प्लांट। तो हमें ध्यान देना है कि कौन सा C4 प्लांट नहीं है। तो देखो, अगर ऑप्शन की बात करें मेज, सोरगम और शुगर केन, और फोर्थ ऑप्शन है वीट। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली C4 प्लांट्स कौन कौन से नहीं है। ठीक है जी। तो कौन कौन से नहीं होते और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो आपको अगर बात करें कौन कौन से होते हैं, सबसे फर्स्ट रहेगा शुगर केन, शुगर केन। फिर नेक्स्ट रहता है सोरगम, और जो थर्ड क्रॉप रहती है वो रहेगी बाजरा। फोर्थ क्रॉप रहेगी मेज, और जो फिफ्थ क्रॉप रहेगी वो रहेगी अमरंथस स्पीसीज, अमरंथस स्पीसीज। तो बेसिकली ये 5 ऐसी क्रॉप्स रहती हैं जो जनरली C4 टाइप्स की रहती है। तो इनको छोड़ के ज़्यादातर जितनी भी क्रॉप्स हैं वो सारी की सारी क्या रहेंगी, वो रहेंगी C3 टाइप की। तो मेज भी आ चुकी है, सोरगम भी आ चुका है और शुगर केन भी आ चुकी है। तो वीट जनरली क्या रहती है, C3 टाइप की रहती है जी। तो आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। अगर बात करें कि शुगर केन, सोरगम, बाजरा, मेज, अमरंथस स्पीसीज ही C4 टाइप प्लांट्स क्यों बेसिकली हैं। तो अगर देखें, हाँ जी, अगर बात करें C4 टाइप्स की प्लांट्स यही क्यों हैं, तो अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये हमने ले लिया लीफ। अगर लीफ के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड स्कोप से या लाइट स्कोप से, तो आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कुछ ऐसा। और जो अपर लेयर होती है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जनरली बोलते हैं। अब एपिडर्मिस के नीचे क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, सेल्स होंगी जिसको हम बोलते हैं मेसोफिल सेल। क्या बोलेंगे, मेसोफिल सेल। और इसी मेसोफिल सेल में बेसिकली क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होगा। अब ये क्लोरोप्लास्ट एंजाइम को कंटेन करता है, वो होता है रबुस्को, रबुस्को एंजाइम होगा। अभी अगर हमने बात करी थी ये मेसोफिल सेल में, तो इसी मेसोफिल सेल में क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। तो इसी में क्या होती है, बेसिकली रेस्पिरेशन होती है। अब बेसिकली रेस्पिरेशन होगी, अगर बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन होगी तो CO2 भी रिलीज होगी। तो रेस्पिरेशन में क्या होती है, ज़्यादातर CO2 रिलीज होती है। तो CO2 रिलीज होगी तो यहाँ पे अपर साइड में CO2 रिलीज होती है। तो यहाँ पे सेल्स काफ़ी होती हैं। तो इसका मतलब जो ये लेयर्स है यहाँ पे आपको ज़्यादातर बल्क फॉर्म में क्या दिखेगी, आपको CO2 गैस रिलीज होती दिखेगी। तो यही CO2 जो गैस रिलीज होती है, तो यहीं पे जो मेसो सेल है, तो इसको क्या करता है, मेसो सेल में कौन है, रबुस्को है, इसको खींच लेगा। और खींचने के बाद CO2 के साथ क्या करेगा, CO2 को ले लेगा तो क्या करेगा, C3 साइकिल को करेगा। तो कौन सी साइकिल चलती है, C3 साइकिल चलती है। अब देखो होता क्या है, अगर बात करें डे टाइम में, कभी कभी डे टाइम में यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे CO2 क्या था, हाई थी, यहीं पे गैस कौन सी रिलीज हो जाती है, O2 की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है, अगर बात करें डे टाइम में। अब यहाँ पे जो O2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो O2 को कौन बेसिकली खींचेगा, रबुस्को खींच लेता है। और जब ये रबुस्को खींचता है O2 को, तब हम बोलते हैं इसको फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब ये फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा। तो ये कैसी है, एक वेस्ट
कैसी रहती है, बेसिकली वेस्ट प्रोसेस रहती है। क्या रहती है? वेस्ट प्रोसेस रहती है किसी भी प्लांट के लिए, और इसको हम लॉस प्रोसेस भी बोलते हैं। इसको जनरली हम लॉस प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, एटीपी का लॉस जनरली आपको देखने को मिलेगा। अब ये तो बात रही थी जनरली जो C3 जो टाइप्स के प्लांट है उनमें बेसिकली जो चेन चलती है, ठीक है जी। अगर बात करें C4 में, ऐसा क्या है कि वो C4 क्रॉप्स में ऐसा क्या है कि उनमें C4 साइकिल चलती है। तो देखो होता कुछ नहीं है इन क्रॉप्स प्लांट में, हम ये भी कह सकते हैं कि नेचर ने इनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो उसी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। अगर बात करें तो देखो दोबारा से हम यहां पे लीफ ले लेंगे, क्या करेंगे, लीफ ले लेंगे, और इसी लीफ को हम दोबारा से क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस सेल होगी, तो यहां पे बेसिकली क्या होंगे, सेल्स होंगे, ठीक है जी। तो बेसिकली इनको भी क्या बोलेंगे, सेम रहेगा, मेसोफिल सेल बोलेंगे, मेसोफिल सेल बोलेंगे। और यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं बेसिकली, स्टोमेटा पोर्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर बात करें C4 की, तो इन जो प्लांट्स की ये किस टाइप के हमने ले लिए, C4 टाइप प्लांट्स ले लिए। एग्जाम्पल अगर लें हम शुगर केन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर थोड़ा सा बात करें जो मेसोफिल सेल है, ठीक है जी, तो जनरली क्या होगी, मेसोफिल सेल होंगी। तो यहाँ पे भी सेम क्लोरोप्लास्ट होगा, सेम क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। अब क्लोरोप्लास्ट में भी हम पहले बात कर चुके हैं कि कौन सा एंजाइम होगा, रबुस्को, बट यहाँ पे रबुस्को एंजाइम नहीं होता, तो यहाँ पे होता है पेपकेज, जो बेसिकली फाउंड होता है, पेपकेज फाउंड होता है। अब पेपकेज बेसिकली क्या करता है, CO2 को नहीं खींचता, ना खींचता है वो ऑक्सीजन को। और यहाँ पे बेसिकली सेम की सेम क्या होगी, डायरेक्टली अभी जस्ट बात करी थी जो सेल्स के, यहाँ पे मेसोफिल सेल में क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। अब भी पढ़ा था यहाँ पे क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है, और रेस्पिरेशन में क्या होगा, CO2 रिलीज होगी। और डे टाइम में भी पढ़ चुके हैं कि O2 बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। इसी कारण जो एपिडर्मिस के जो अपर सरफेस में क्या होती है, कंसंट्रेशन बड़ी रहती है, जिनको कौन खींचता था, रबुस्को खींचता था। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर देखें C4 टाइप्स के प्लांट में जनरली नीचे क्या होगा, सिल्थ सेल्स होती हैं, क्या होते हैं, ठीक है जी। तो कैसे होंगी, बंडल सेल्स होती हैं, क्या होती है, बंडल सेल्स, ठीक है जी। कैसे होंगे, बंडल सेल्स होंगे बेसिकली। और बीच में क्या होता है, बेसिकली वैस्कुलर बंडल होगा, वैस्कुलर बंडल कंटेन होता है। और इसी वैस्कुलर बंडल में क्या होता है, एक्साइलम और फोइलम बेसिकली होता है जी, ठीक है जी। अब इसी बंडल सेल्स में क्या होता है, रबुस्को कंटेन होता है, रबुस्को फाउंड होगा, ठीक है जी। क्या होगा, रबुस्को फाउंड होगा। तो यहाँ पे अगर देखें जो बंडल सेल्स में क्या है, रबुस्को फाइंड है, ठीक है जी। रबुस्को जो बेसिकली कहाँ पे है, बंडल सेल्स में है। और रबुस्को, और अगर बात करें मेसोफिल की जो दूरी है, डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है, इसी कारण रबुस्को क्या इस CO2 को नहीं खींच पाता, इसको नहीं खींच पाएगा, ना इस O2 को खींच पाएगा। तो इसी कारण जो जितने भी C4 साइकिल होती है, जितनी भी C4 साइकिल होती है, उसमें कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, इसी कारण इसमें फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होती, ठीक है जी। अगर यहाँ पे रबुस्को को CO2 को खींच ले तो दोबारा से यहाँ पे C3 साइकिल चल पड़ेगी। तो इसी कारण बेसिकली थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंज होता है C4 टाइप्स के प्लांट में। तो हमने जस्ट पढ़े थे कौन कौन से होते हैं, सोरगम, बाजरा, मेज, शुगर केन और अमरंथस स्पीसीज
बेसिकली ऐसे प्लांट्स रहते हैं जो कौन किस टाइप के रहते हैं, वो है C4 टाइप प्लांट के। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसके बाद मेसोफिल सेल्स में और बंडल सेल्स में बेसिकली क्या चलती है, चेन चलेगी। तो उसको हम बेसिकली जब हम प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे तो उसको हम अच्छे से भी कर लेंगे। मैं बस मेरा ये बताने का मोटिव था कि यहाँ पे C4 टाइप्स के जो मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बेसिकली होता है C4 टाइप्स का, उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है C3 टाइप से प्लांट से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 79। तो देखो, अगर अब तक आपने ऑनलाइन कोर्स को नहीं परचेज किया तो जल्दी जल्दी से पहले तो टेस्ट माफिया को आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए, ठीक है जी। और जल्दी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है डाउनलोड करने में तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो। तो आपको पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी ऑनलाइन। बेसिकली बैचेस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में मिलेंगे, कंप्लीट बैच अवेलेबल मिलेगा आपको। अगर इसके बैच के रिगार्डिंग आप कोई भी प्रॉब्लम आती है 75 975 000 75 पे भी कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं आप। अगर बात करें 79 क्वेश्चन की तो 79 क्वेश्चन रहेगा दी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। हाँ जी, दी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 पाथवे। तो बेसिकली अगर बात करें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो C3 का रहता है वो रहता है PGA रहता है जी। कैसे कौन रह गया, PGA रहेगा। और आंसर क्या रहेगा, फॉस्फोग्लाइसरेट रहता है। तो सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 टाइप्स का रहता है, फॉस्फोग्लाइसरेट रहेगा। अगर नेक्स्ट बढ़े 80 क्वेश्चन पे, दी प्रॉपर कंट्रोल ऑफ वीड इट्स ऑलवेज नेसेसरी टू यूज। तो यहाँ पे नोजल से क्वेश्चन आए हुए हैं भैया, ये क्वेश्चन आया हुआ है नोजल से। तो देखो, बात की हुई है बेसिकली वीड्स की। तो वीड्स में बेसिकली हम कौन सी नोजल का यूज करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। देखो बेसिकली अगर बात करें 4 नोजल्स दी हुई हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लड जेट और फ्लैट फैन स्प्रे नोजल, और जो बी ऑप्शन है फिक्स्ड टाइप होलो कोन नोजल, और थर्ड ऑप्शन है डबल स्विर्ल स्प्रे नोजल, और जो फोर्थ क्वेश्चन है ऑप्शन है एडजस्टेबल नोजल। अगर बात करें हम वीड्स की तो हर्बिसाइड्स में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं फ्लैट जेट नोजल का और फ्लैट पैन स्प्रे नोजल का बेसिकली हम यूज़ करते हैं। अगर स्ट्रक्चर की आपने देखा भी होगा तो बेसिकली जो नोजल होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है जी, इस टाइप की होती है। तो ज़्यादातर अगर हम इसका यूज़ करोगे फ्लैट जेट नोजल का हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं, एक तो इसकी जो कंसंट्रेशन निकलती है, बेसिकली जो कंसंट्रेशन होगी वो भी सेम होगी और प्रेशर भी सेम होता है। और बेसिकली क्या रहता है, ये एक एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को कवर अप करता है और इधर उधर भी बेसिकली हर्बिसाइड को नहीं जाने देता। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं, जो हर्बिसाइड में हमें यूज़ करना चाहिए वो किस नोजल का करना चाहिए, फ्लड जेट फ्लैट फैन स्प्रे नोजल का यूज़ करना चाहिए। अगर बी ऑप्शन को देखें फिक्स टाइप होलो कोन नोजल, तो होलो कोन नोजल का तो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड्स में यूज़ किया जाता है और डिसीज टाइप की, ठीक है जी। इंसेक्टिसाइड जितनी भी स्प्रे करोगे या डिसीज टाइप की जितनी भी स्प्रे करोगे तो हम किस नोजल का यूज़ करोगे, होलो कोन नोजल का यूज़ करोगे। अगर बात करें सी ऑप्शन की तो डबल स्प्रिबल नोजल का, तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जो नोजल होती है वो डबल्स में लगती है, अल्टरनेट काम करती है जी। एडजस्टेबल नोजल, तो एडजस्टेबल नोज होती है तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर करके इसकी कंसंट्रेशन या उसका जो फ्लो चैनल है उसको भी बढ़ा घटा सकते हैं। बट हमें वीड्स में करनी है तो वीड्स के कंट्रोल के लिए जो हम नोजल का यूज़ करेंगे वो करेंगे फ्लड जेट फ्लैट पैन स्प्रे नोजल का। अगर बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो 81 क्वेश्चन है, व्हीट वैरायटी सूटेबल फॉर ग्रोइंग अंडर पॉपुलर प्लांटेशन। हाँ जी, तो व्हीट वैरायटी बतानी है जो सूटेबल रहती है ग्रोइंग पॉपुलर प्लांटेशन में। तो पॉपुलर प्लांटेशन में 2 ही वैरायटी सबसे बेस्ट रहती है, वो है PBW677 PBW725। तो आंसर रहेगा बोथ ए एंड
तो आंसर क्या रहेगा, बोथ एंड, दोनों वैरायटीज सुटेबल रहते हैं ग्रोइंग पॉपुलर प्लांटेशन में। हाँ जी, अगर बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 82 क्वेश्चन है, टू गेट हायर सीड इल्ड इन बरसीम दी क्रॉप शुड बी स्प्रेड। तो हमें बरसीम में क्या चाहिए, सीड की इल्ड हायर चाहिए, तो हमें स्प्रे कौन सी करनी चाहिए, ठीक है जी। अगर बात करें, टू स्प्रेज 2% ऑफ यूरिया एट वीकली इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्लावर इनिशिएशन। तो बेसिकली हम यूरिया की स्प्रे नहीं करते, तो जो स्प्रे की जाती है वो की जाती है पोटाशियम नाइट्रेट की, और जो नेक्स्ट जो सेकंड स्प्रे की जाएगी वो कौन सी की जाएगी, वो की जाएगी सैलिसिलिक एसिड की, ठीक है जी। तो बेसिकली जो आंसर रहेगा आइदर बी और सी आंसर रहेगा। तो दोनों बेसिकली हम स्प्रे करते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट की जाती है और सेकंड स्प्रे किसकी की जाती है, सैलिसिलिक एसिड की जाती है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 83 क्वेश्चन की, व्हीट वैरायटी विच हैड ट्रिमेंडियस पॉपुलैरिटी एंड मैक्सिमम एरिया। हाँ जी, जो पॉपुलर वैरायटी है और बहुत मैक्सिमम एरिया भी कंटेन करती है, हाई लेवल ऑफ टॉलरेंस टू ड्राउट, टॉलरेंट भी है ड्राउट और हीट स्ट्रेस से, बट स्कम्बलिंग टू बोथ स्ट्रिप एंड लीफ रस्ट से। तो बेसिकली जो सेंसिटिव है स्ट्रिप एंड रस्ट वैरायटी से, हमें वो जनरली वैरायटी बतानी है। हाँ जी, अगर वैरायटी की बेसिकली बात करें तो वैरायटी रहती है PBW343। तो देखो ये बहुत सी, अगर आपने इस वैरायटी के बारे में सुना होगा तो मैक्सिमम एरिया भी कंटेन करती है ये, और पॉपुलर भी है, और साथ में ड्राउट टॉलरेंट वैरायटी भी है, हीट स्ट्रेस से भी ये टॉलरेंट रहती है। बट एक कमी है इसमें, ये किससे सेंसिटिव है, स्ट्रिप और लीफ रस्ट से क्या रहती है, सेंसिटिव वैरायटी रहती है। तो जो आंसर होगा PBW343 आंसर होगा। हाँ जी, अगर बात करें समर उड़द बीन, ठीक है जी। उड़द बीन बेसिकली ब्लैक ग्राम इन सेंट्रल एंड सम माउंटेन्स ट्रैक्ट्स ऑफ पंजाब इज शोन आफ्टर। अगर बात करें पंजाब के हिली माउंटेन एरियाज की, ठीक है जी, तो हम ब्लैक ग्राम के बाद बेसिकली पंजाब में कौन सी का यूज़ करोगे, तो हम बेसिकली जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो करते हैं पंजाब रीजन में पोटैटो, या आप किसका यूज़ कर सकते हो, तोरिया का यूज़ कर सकते हो। तो जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, पोटैटो, ठीक है जी। हाँ जी, अगर अब तक आपने नई ऐप को परचेज किया है तो जल्दी जल्दी से ऐप को पहले तो बैच को परचेज कीजिए, ठीक है, और हमसे जल्दी जल्दी जुड़िए ताकि आपकी तैयारी जल्दी 20 से 25 दिन में हम कंप्लीट करवा देंगे। और साथ साथ टेस्ट सीरीज़ को भी आप परचेज कर सकते हो, जो कि सारा कुछ अवेलेबल होगा टेस्ट माफिया ऐप पे। सब कुछ कहाँ होगा, टेस्ट माफिया ऐप पे अवेलेबल मिलेगा। अगर वेबसाइट से भी आप परचेज करना चाह रहे हो www.testmafia.in से भी आप परचेज कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, 75 975 00075 75 975 00075 पे भी आप मैसेज ड्रॉप करके पूरी इंक्वायरी ले सकते हो बैच के रिगार्डिंग। हाँ जी, अगर बात करें 85 क्वेश्चन की, एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग मेज कंपोजिट फॉर समर सीजन। तो यहाँ पे वैरायटी से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो सबसे ज़्यादा इस एग्ज़ाम की बात करें 2020 के, तो सबसे ज़्यादा वैरायटी से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इंसेक्ट्स और डिसीज से क्वेश्चंस आए हुए हैं, और केमिकल से क्वेश्चन आया है कि हमें स्प्रे में कितना, कौन सी स्प्रे बेसिकली यूज़ करनी है, ठीक है जी। अगर बात करें 85 क्वेश्चन की, एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग मेज कंपोजिट फॉर समर सीजन। हाँ जी, तो एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी बतानी है आपको, ठीक है जी, मेज की, और कंपोजिट वैरायटी बतानी है जी, ठीक है जी, समर सीजन के लिए। तो समर सीजन के लिए बेसिकली कौन सी रहती है, कंपोजिट वैरायटी पंजाब साथी 1, ठीक है जी। तो याद ये बेसिकली क्या आंसर रहेगा इसका, डी आंसर रहेगा। अगर बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 86 क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेनिश, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेनिश बंच वैरायटी। तो बतानी है स्पेनिश बंच वैरायटी टॉलरेंट टू बड निकोसिस वायरल डिसीज इन ग्राउंडनट।
तो बेसिकली जनरली बतानी है आपको स्पेनिश बंच वैरायटी बतानी है जो टॉलरेंट है बड निकोरसिस वायरल डिसीज से, ठीक है जी। और ग्राउंडनट की बतानी है। तो ग्राउंडनट में सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव रहता है वो बड निकोरसिस देखने को ज़्यादातर आपको मिलेगा। और आपको स्पेनिश बंच टाइप की जो वैरायटी बतानी है तो जनरली जो आंसर रहेगा वो रहेगा 86 का SG99। तो डायरेक्ट यही एक वैरायटी रहती है जो बेसिकली कैसी है, टॉलरेंट है बड निकोरोसिस से। बड निक्रोसिस से क्या रहती है, टॉलरेंट रहेगी। अगर बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो 87 क्वेश्चन है, PAU 8881 इज एन अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी। तो 87 का जो बेसिकली आंसर रहेगा डायरेक्ट वैरायटी से पूछा हुआ है, डायरेक्ट वैरायटी से पूछा हुआ PAU 8881। तो बेसिकली जो वैरायटी रहती है वो रहती है पिजन पी की। तो किसकी रहेगी वो, पिजन पी की वैरायटी रहती है। हाँ जी। तो अभी तक अगर आपने बैच को नहीं परचेज किया तो पहले तो जल्दी जल्दी से बैच को परचेज कीजिए। और जो बैच अवेलेबल होगा वो होगा टेस्ट माफिया ऐप पे, प्ले स्टोर पे जाके आप बैच को परचेज कर सकते हो। अगर डायरेक्ट आपको वेबसाइट से भी करना है तो टेस्ट माफिया www.testmafia.in पे भी आप बेसिकली जाके भी परचेज कर सकते हो। तो इसमें आपको सब, अगर आपको बैच के साथ साथ टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन पूरा कोर्स बेसिकली रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल पड़ा है, ठीक है जी। और उसके साथ साथ डाउट क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी। अगर व्हाट्सएप पे भी अगर कोई भी रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही हो तो 75 975 000 पे भी कॉल करके आप कुछ भी पूछ सकते हो बैच के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।